पाकिस्तान ने भारत को एक और खुलेआम धमकी दे दी है। पाकिस्तान अब मजीद अमली इक़दामात की तरफ जा रहा है। टैरिफ के मुतालिक अमेरिका अभी पीछे नहीं हटा और भारत को एक और धमकी दे दी है। सऊदी अरब और इसराइल आमने सामने। हमारी दुआ है कि ये बयानात सिर्फ कोल्ड वार तक रहे, एक्टिव वार में तब्दील ना हो जाए। चीन का ये बयान बहुत सारे ममालिक के लिए डायरेक्ट पैगाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फहद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। पिछले 12 घंटे में पूरी दुनिया से जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। चीनी सफीर का एक खास बयान आया है पाकिस्तान के मुतालिक, और उसके अलावा ट्रम्प टैरिफ जो इंडिया के मुतालिक खबर है, ये बड़ी अहम तरीन एक डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे। और सऊदी अरब और इसराइल फ़लस्तीन को लेके बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। सऊदी जो बादशाहत है, जो सऊदी जनाब वो है MBS का जो बयान सामने आया है वो बड़ा एक मानीखेज़ है, उस पर हम रोशनी डालेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहदे को लेके भारत को एक और धमकी दी है। भारत के बारे में भारत को क्लियर कट एक पैगाम दे दिया है। वो क्या तफसीलात हैं वो एक एक करके सारी न्यूज़ को हम कवर करते हैं, आपके सामने रखते हैं। और सबसे पहले हम पाकिस्तान से स्टार्ट लेते हैं। पाकिस्तान 78वां यौम आज़ादी मना रहा है आज, और बड़े जोश व जज्बे से ये यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। ख़ुसूसन इंडिया और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान फातेह ठहरा है। बुनियानो मरसूस ऑपरेशन के नाम से जो उसने ऑपरेशन का आगाज़ किया था, और इंडिया की साइड से ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इसका ऑपरेशन का जनाब उसका स्टार्ट लिया गया था। अब पाकिस्तान ने इस जंग को मार्का हक का नाम दिया था। मार्का हक मतलब ये हक की जीत हुई है, सिर्फ पाकिस्तान की जीत नहीं हुई, इसमें सच्चाई की जीत हुई है। और ये है कि पाकिस्तान को एक तारीख़ी फ़तह मिली है। ये जो इसकी तकरीबात हैं, इस तकरीब के अंदर एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, वो डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान कर दिया था। रॉकेट फोर्स इसमें फ़तह 1 जो रॉकेट हैं, जिसने पिछली जो इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई है उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, इस जंग पांसा पलटने में। और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने अब रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद के जिन्ना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में यौम आज़ादी और मार्का हक की फ़तह की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर समत से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फ़ोर्स हमारी रिवायती जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग-ए-मील साबित होगी। और ये जो रॉकेट फोर्स है, इसके बारे में काफ़ी दिनों से चहमगोइयाँ हो रही थी कि पाकिस्तान कुछ ऐसा स्टेप लेने वाला है कि अब इंडिया अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करेगा, ख़ासकर जो इंतहा पसंदाना सोच रखने वाली जो BJP है उनकी तरफ से, इंडियन अवाम से किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। सिर्फ चंद हॉक्स जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में ये सारी बातें होती हैं। और ये है कि अगर वो इस तरह का मिस एडवेंचर करेगा, अब इंडिया को बड़ी डिफरेंट नेचर का जवाब दिया जाएगा। अब डीप इनसाइड उसको इंडिया को नुकसान पहुंचाया जाएगा, और इसी वजह से रॉकेट फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और जो इसके हैं चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। पाकिस्तान समझें कि चाइना और पाकिस्तान का एक दूसरे के बगैर गुजारा ही नहीं है, जिस तरह अमेरिका और पाकिस्तान का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है, चाहते और ना चाहते हुए भी। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना पाकिस्तान को हर महाज पे पाकिस्तान को उसने सपोर्ट की है। लेकिन अब कुछ बयानात सामने आए हैं, ख़ासकर ये जो 14 अगस्त के हवाले से जो यौम आज़ादी के मौके पर बड़ा एक अहम बयान, बड़ा मानीखेज़ बयान सामने आया है। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग ने कहा है कि पाकिस्तान अब बैरूनी चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला कर सकता है। पाकिस्तानी अवाम इस तब्दीली को गहराई से महसूस कर रहे हैं। इस्लामाबाद में CPEC से मुतालिक सेमिनार से खिताब में चीनी सफ़ीर का कहना था कि सिक्योरिटी के मसाइल ताउन के फ़रोग के साथ बतदरीज हल हो जाएंगे। पाकिस्तान की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मजबूत कार्रवाई की हमेशा हिमायत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़ात्मे में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशत गर्दी की जद्दोजहद में बड़ा किरदार अदा किया है। तरक्की के दौरान आने वाले मसाइल का हल मज़ीद तरक्की में है। ये बड़ा एक अहम बयान है। ये किसी भी मुल्क के लिए हो सकता है, किसी भी सोसाइटी के लिए। तरक्की की राह में अगर कोई रुकावट आती है तो मज़ीद तरक्की कीजिए, ना कि उसके बैकफुट पे उससे हो जाए। पाकिस्तान का दहशत गर्दी से निपटने के लिए पुख्ता अज़्म है। उन्होंने कहा है कि माशी ताकत बढ़ने से स्ट्रेटेजिक आज़ादी भी मजबूत होती है। पाकिस्तान अब बैरूनी चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला कर सकता है। पाकिस्तानी अवाम इस तब्दीली को गहराई से महसूस कर रहे हैं। ये उन्होंने इस बात को जनाब रिपीट किया है। चीनी सदर ने कहा है कि कौम की तरक्की
अपनी ताकत की बुनियाद पर होनी चाहिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली की तकदीर अपने हाथ में रखनी चाहिए। ये बड़े ऐसे बयानात हैं जो कौम की तकदीर बदल देते हैं, जैसा कि चाइना ने इस पे अमल किया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन की क़यादत के तरक्याती विजन में मुकम्मल हम आहंगी है। दोनों ममालिक के यकसा विजन से तरक्की का रुख वाज़ेह है। कई पाकिस्तानी दोस्त चीन जाकर वहाँ की तरक्की देख चुके हैं। चीन की GDP मुसलसल बड़े संग मेल अबूर कर रही है। GDP 110 खरब से 130 खरब युआन तक पहुँच चुकी है। 110 खरब। इस साल GDP 140 खरब युआन तक पहुंचने का इम्कान है। हमें $1 बिलियन हमें बेल आउट पैकेज के लिए हमें नहीं मिलता। 110 खरब युआन, वाह। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का जो पानी का जो तनाज़ा है, ये जंग थम चुकी है, लेकिन यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बार बार वो टेंशन पैदा कर रहे हैं। उसमें पानी का तनाज़ा है, और पानी का जो तनाज़ा है ये एक्टिव एलिमेंट है जो पाकिस्तान और इंडिया को फिर जंग के दहाने पर लाने के लिए कोई कलीदी किरदार अदा कर सकता है, या ये कुछ ऐसा कोई एलिमेंट है जो एक मतलब फिर पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे के सामने लाने में अपना रोल प्ले कर सकता है। न्यू हब कैनाल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि KMC के साथ मिलकर पानी के मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। KMC, अब ये कराची का कोई मंसूबा था। कराची म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है उसमें पानी का काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं कराची में। उसके मुतालिक उनने कोई इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। मेन खबर ये तो नहीं है, मेन खबर आगे है जो इंडिया और पाकिस्तान की है, वो उसमें जनाब इसी तकरीब में उनने वो जो बात की है वो उसमें शामिल है। कराची को 100 MGD ज़्यादा पानी देने के काबिल हो गए हैं। वज़ीर आला और मेयर की मेहनत से कराची को ज़्यादा पानी दे सकेंगे और जल्द ही लियारी को ज़्यादा पानी देने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम मिलकर काम कर रहा। अब उन्होंने मेन जो उसके इस सारी तकरीब में उनका जो फोकस था वो मरकज़ की हुकूमत और इंडिया था। उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत से शिकवा करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि कराची के लिए शहबाज स्पीड की बजाय शहबाज स्लो मिला है। शहबाज स्पीड मतलब ये काफ़ी मशहूर है कि शहबाज शरीफ जो कोई काम करता है बड़ा स्पीड से उसको मुकम्मल किया जाता है, बड़ा स्पीडीली उस पर जनाब उसको एक फ़िक्स टाइम फ्रेम के अंदर उसको जनाब मुकम्मल किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता पंजाब के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो मिले। उनका मज़ीद कहना था कि कराची और हैदराबाद में तारीख़ी तरक्याती काम हो रहे हैं। जो तरक्की कराची और हैदराबाद में हो रही है वो सबके सामने है। सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक PPP चेयरमैन का कहना था कि भारत को सिफारती सतह पर इबरतनाक शिकस्त हुई। भारत शिकस्त खाने के बाद बुज़दिलाना हरकत पर उतर आया है। भारत ने नेतन्याहू को नकल करते हुए पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ साजिश की है। उन्होंने कहा है कि भारत सिंतास मुआहदे को तोड़ना चाहता है। मोदी को पैगाम है कि कराची वाले सिंधु का दिफा करना जानते हैं। सिंधु दरिया सिंध या सिंध ओवरऑल सिंध भारत को मजबूर करेंगे कि उन्हें सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। सिंतास मुआहिदा भारत ना माना तो कराची वाले 6 के 6 दरिया छीन लेंगे। ये बिलावल भुट्टो ने डायरेक्ट भारत को धमकी दी है, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस तरह के पहले भी काफ़ी सारे बयान दे चुके हैं। अब हम रुख करते हैं इंडिया और ट्रंप का, अमेरिका का जो टैरिफ वार जो चल रही है उसके बारे में। जो अमेरिका की तरफ से एक और बयान सामने आया है, और अमेरिका के जो चीफ जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जो काबीना है ट्रंप की, उसके एक ऑफिशियल ने बयान दिया है। वो जनाब अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना है। वज़ीर ख़ज़ाना एक बड़ी की पोस्ट होती है किसी भी मुल्क की, और उनका एक बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक इंटरव्यू में अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। इवन के टैरिफ भी वो लगा चुके हैं, पहले 25% लगाया है, फिर 25% और लगाया है, और अभी भी मुआहदा होना बाकी है। मतलब ये है कि अभी ये एक्टिव वार है। ये टैरिफ वार जो है अभी ये एक्टिव पोजीशन में है, ये कोई कोल्ड वार नहीं है। अच्छा, अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि भारत अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में हठ धर्म रहा है। भारत ने बड़ी हठ धर्मी दिखाई है। वो अपना इंडिया के साथ, उसके साथ अमेरिका के साथ मिल बैठ के उसने कोई मामला तय नहीं किए, और उम्मीद है कि ट्रंप इंतज़ामिया तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेगी। ये भारत के मुतालिक बयान आया है, और इसका मतलब ये है, अब ये ख़बर हमने इस वजह से शामिल की है कि इंडिया और अमेरिका का जो मुतनाज़ा चल रहा है टैरिफ के मुतालिक वो अभी एक्टिव हालत में है। वो अभी उसकी आग अभी बुझी नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
सऊदी अरब और इसराइल का एक दूसरे के बारे में कोई बयानबाजी सामने आई है। नेतन्याहू ने कोई इंटरव्यू दिया है किसी एक इसराइली टीवी चैनल पे, वो बड़ा मुतनाज़िया इंटरव्यू है ग्रेटर इसराइल के मुतालिक, ख़ासकर उस पे कमेंट किया है सऊदी जो हुकाम हैं उन्होंने, वो आपके सामने रखते हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सऊदी अरब इसराइली काबिज़ हुकाम की तरफ से इख्तियार किए गए आबादकारी और तसीह पसंदाना मनसूबे को यकसर मुस्तरद करता है। ये जो एक्सपेंशनिस्ट वो जो पॉलिसीज़ पे अमल दरामद कर रहा है इसराइल, ख़ासकर ग्रेटर इसराइल के प्रोजेक्ट को लेके, उसके बारे में बेसिकली खबर है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइली चैनल I-24 से 12 अगस्त को गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो ख़ुद को एक तारीख़ी और रूहानी मिशन पर महसूस करते हैं और ग्रेटर इसराइल के तस्वुर से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। उन्होंने इब्रानी इंजील के मतन का हवाला देते हुए कहा है कि ये वो खित्ता है जिसका वादा किया गया था कि बनी इसराइल को दिया जाएगा, और इसमें फ़लस्तीन के साथ साथ उर्दन, मिस्र, इराक़ और शाम के बाज़ इलाके भी शामिल हैं। ये ख़बरें कुछ अर्सा पहले तक हम भी देते रहे हैं कि जनाब ये जो इसराइल का, जो इसराइल ग्रेटर इसराइल का जो कंसेप्ट है ये कहाँ कहाँ तक जाएगा। अब जनाब वो ख़ुद बोल रहे हैं, अब तो वो खुलेआम उनने बोलना शुरू कर दिया है। इंटरव्यू लेने वाले शारोन काल जो मुख्तसर अरसे के लिए कैंसरेट के एक दाएं बाजू के रुकन भी रहे। कैंसरेट जो है ना ये इसराइली पार्लियामेंट का नाम है बेसिकली, ने नेतन्याहू को एक तावीज़ तोहफे में दिया जिसके बारे में उनका कहना था कि इस पर ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना हुआ है। ये जो एंकर पर्सन है इन्होंने जनाब नेतन्याहू को कोई तावीज़ दिया है। अंदाज़ा लगाएं वो अभी भी जो इस तरह की जो एतकादी है, ख़ुद एतकादी है और इस तरह की जनाब मजहबी जनूनियत है, ये इसराइली भी उसमें जनाब वो हैं शिकार है, सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं है या इंडियंस नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ग्रेटर इसराइल के इस तस्वुर से ख़ुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो नेतन्याहू ने जवाब दिया, बहुत ज़्यादा, और हम इसको मुकम्मल करके रहेंगे। अब अंदाज़ा लगाएं कि हम आज किस तरह सोच रहे हैं, वो किस तरह वो सोचते नहीं हैं, वो उस पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने आज से तकरीबन कई सौ साल पहले उस पर प्लानिंग कर ली थी कि हम ये करेंगे, आज बाकायदा उस पर अमल कर रहे हैं। जब वो अमल कर रहे हैं तो हम अमली तौर पे कमज़ोर हो गए हैं। हमारे अंदर ना सिफारती वक़्त बची है, ना सियासी, ना अमली। ख़ासकर बस कुछ ममालिक हैं जिस तरह पाकिस्तान है, टर्की है, ईरान है, अब ये कुछ मुस्लिम ममालिक हैं जिनके अंदर अभी भी अस्करी ताकत इतना ज़्यादा है कि अपनी अंदरूनी और बैरूनी जो ख़ुद मुख्तारी है, जो उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल जो सॉवरेंटी है, वो उनने प्रोटेक्ट किया हुआ है और वो कायम रहेगी। हमारी दुआ है बाकी मुस्लिम ममालिक के लिए भी, हमारी दुआ यही है कि वो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल जो उनकी ख़ुद मुख्तारी है उसको यकीनी बनाएं और अमली तौर पे अपने आप को मजबूत करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपकी कोई राय है, अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, अगर कुछ डायरेक्ट हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें। अगर आपने कोई कमेंट करना है, अगर आपने मुख्तसर से कोई राय देनी है तो वो करें, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।